मुकदमा में लिखा गया कि आप सब लोग मेरठ के रहने वाले लोग और ऐसा शायद कोई व्यक्ति होगा जिसने हमें शुरुआत से ना देखा। अभी कुछ नए लोग यहाँ पर हैं, शायद इन्होंने 20 साल पहले चीज़ें ना देखी, लेकिन लगभग सब लोग हम लोगों को जानते हैं, परिचित। हम लोग राजनीति में कोई विरासतन या धन्ना सेठ बनकर हमारी एंट्री नहीं हुई। हम लोग सड़कों पर मेहनत की, संघर्ष की, आंदोलन किए और उसके माध्यम से हम लोग राजनीति में आए। और हमारे मन में, हमारी सोच में सबसे पहले अगर कोई बसता है तो गरीब बसता है। हमारा मन और हमारा दिल दोनों गरीब के लिए है। क्योंकि अब मैं जनप्रतिनिधि हूँ, विधायक हूँ, तो एक क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ हूँ और जहाँ से मैं विधायक बना हूँ वहाँ के भी लोग जिनकी 10 लाख के लगभग की आबादी है, 4 लाख के लगभग वोटर हैं। इसके साथ साथ हमारी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रही है। अभी हम कुछ समय पहले मेयर का चुनाव भी लड़े और छात्र राजनीति में रहते हुए आसपास के तमाम जिले भी हमसे जुड़े हुए हैं, जिस कारण से मेरठ में जो बड़ी संख्या में पिछले कुछ दिनों से एक बाढ़ सी आ गई है प्राइवेट अस्पतालों की। हम लोग अभी 15 दिन पहले टाइफाइड, चिकनगुनिया और बहुत सारी बीमारियां इस समय गांव देहात और शहर में चल रही हैं, जिसमें जान की भी हानि हो रही है और साथ साथ लोगों का पैसा भी लुट रहा है। हमने ये बात वहाँ पर कही कि अगर सरकारी जगहों पर, सरकारी अस्पतालों में अगर इलाज सही समय पर मिल जाए, सही इलाज मिल जाए, तो किसी को प्राइवेट अस्पताल में ना जाना पड़े। क्योंकि डॉक्टर्स की जब बात आती है तो हमारा और आपका मन श्रद्धा से खुद ही हमारा सिर झुक जाता है। डॉक्टर को भगवान का दर्जा मिला क्योंकि उसके हाथ में हमारा जीवन है, अपने लोगों का जीवन है। और जो इस समय का समय चल रहा है, मैं ये कहने लगूँ कि डॉक्टर सेवा नहीं दे रहे। बहुत सारे डॉक्टर हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। जिस तरह राजनीति में हम लोग हैं, सब लोग अच्छे नहीं हो सकते और सब लोग ना बुरे हो सकते। इसी तरह से डॉक्टर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा नतीजा भी उसका मिलता है। लेकिन उनके बीच में भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस समय इस पेशे को कलंकित कर रहे हैं। हमारा सीधा सीएमओ साहब से कहना था कि जो प्राइवेट अस्पतालों में जांच के नाम पर आप देखेंगे मेडिकल स्टोर अस्पताल के अंदर हैं, दवाई कंपलसरी कर दी गई है, मेडिकल स्टोर अस्पताल से ली जाएगी। और कई अस्पतालों में तो ऐसा है कि कोड बनाए जा रहे हैं और कोड बनाकर दवाइयाँ ज़बरदस्ती उसी अस्पताल से लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। हमारे तमाम साथी जाने से पहले मेरठ के जिलाधिकारी महोदय को सूचना दी कि मेरे क्षेत्र के एक ऐसे व्यक्ति जिनके घर में अभी जल्द में उनके पिता की, उनकी पत्नी की मौत हो चुकी है और उसके बाद अब उनके बेटे की बहू, पुत्रवधू अस्पताल में भर्ती है। मुझे सूचना मिली है कि वो जो उनकी पुत्रवधू है, जब बच्चा होने वाला था उससे पहले बताया गया सारे टेस्ट करके कि बच्चा और जच्चा दोनों सुरक्षित हैं, डिलीवरी हो जाएगी। ऐन मौके पर कहा गया कि बच्चे का बचना असंभव है, बड़ा ऑपरेशन कराइए, ऑपरेशन होगा तो बच्चा पैदा होगा। तो वो डॉक्टर्स की जो भी कंसल्ट रहती है, उन्होंने अच्छा समझा होगा, ठीक है, बढ़िया बात। लेकिन उसके बाद जब डिलीवरी हो गई, उसके बाद कई दिन तक बच्चा शीशे में रखा गया, लगभग 4.25 लाख का बिल बन गया। उन्होंने कई बार कहा कि यहाँ से दवाई महंगी मिल रही है, तो डॉक्टरों ने दबाव बनाया, सब डॉक्टर नहीं जो देख रहे थे डॉक्टर, उन्होंने दबाव बनाया कि दवाई तो यहीं से लेनी पड़ेगी और 4.25 लाख का बिल बना। जिसकी सूचना मुझे मिली, मैंने डीएम महोदय को बताया अस्पताल पहुँचने से पहले कि सीएमओ साहब को भेजिए, इसकी जाँच कराएं। उसके बाद मेरी सीएमओ से बात हुई, सीएमओ ने कहा हम डॉक्टर्स भेज रहे हैं, सीएमओ भेज रहे हैं, जो टीम आ रही है बंद। उसके बाद हमारी बात कप्तान साहब को हमने फ़ोन मिलाया,
उस समय वो परेड में थे, गश्त कर रहे थे। मेरी सीओ साहब से बात हुई। सीओ साहब से मैंने कहा कि वहाँ पर पुलिस का प्रबंध करा दीजिए, जिससे सब चीज़ें सुरक्षित रहें, सब चीज़ों का पता रहे। बिल का जिक्र हुआ और कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसमें अभद्रता हो, जिसमें किसी को ऐसे जाति सूचक शब्द बोले गए हो, या ऐसी कोई बात हुई हो जिसमें कोई बात निपटने वाली ना हो। वहाँ पर फिर डॉक्टर्स और आए, उन्होंने कहा अंदर बैठकर बात कर लीजिए। हमने अंदर चले गए, जहाँ पर SHO मेडिकल, 2 अन्य दरोगा, कई डॉक्टर, IMA के डॉक्टर वहाँ पर मौजूद थे और उनके बीच में बैठकर बात ये हुई कि इसका बिल कम करा दिया जाएगा, जो गलत है आप जो है चले जाइए। तो हम लोग वहाँ से मरीज को छोड़कर चले आए। उन्होंने फिर बाद में कंसेशन किया और कंसेशन करके मरीज को वहाँ से भेज दिया। अभी आज सुबह पता चला अखबार में कि किसी व्यक्ति ने FIR दर्ज कराई। हमारा अपना कहना ये है कि वहाँ पर सब चीज़ें समाप्त हो गई, लेकिन जो पीड़ित व्यक्ति है बाद में उनसे पता चला कि वहाँ पर जो ये लोग बाउंसर रखते हैं तथा कथित सुरक्षाकर्मी, उन्होंने नाजायज तरीके से जो पेशेंट हैं उनके तमीमदारों पर दबाव बनाया हमारे आने के पहले और उनसे कहा कि इतने पैसे जमा करिए, नहीं तो तुम्हें जेल भी भिजवाएंगे, तुम्हारी यहीं से गिरफ्तारी कराएंगे और तुम्हें और अनाप शनाप जो अबट्टा कर सकते थे, मार सकते थे, पीट सकते थे, वो उन्होंने उनके साथ किया। और पिस्टल निकाल कर ये भी पता चला उनसे पैसे भी छीन लिए। अब जब हम लोग पूछे तो ये बात बेचारे ने गफलत में नहीं बताई, लेकिन उसकी हम लोग तहरीर दे रहे हैं। अभी है इनको जो डर लग रहा है, असली डर इस चीज़ का है, जब सूबे के उप मुख्यमंत्री ने एक 3 सदस्यीय कमेटी बना दी और उसे कहा गया कि पूरी जांच इस प्रकरण की करिए और जो दोषी है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो ऐसी क्या जल्दी आ गई थी उन लोगों को कि उन्होंने आनन फानन में इस तरह का कदम उठाया। हम लोगों ने तो ये बात की शुरुआत नहीं की। क्या उनका सरकार में विश्वास नहीं है? क्या वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर को डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं मानते? क्या जो DM की बनाई गई कमेटी है उस पर उनका विश्वास नहीं है? हमारा उन पर विश्वास है। वो कमेटी जो जांच करेगी, पीड़ित व्यक्ति से बात करेगी, जो सच्चाई होगी वो सामने आएगी। जहाँ तक व्यक्तिगत मेरी बात है, हम लोग निश्चित रूप से जो उन्होंने तमाम चीज़ें, तमाम तरह की बात की है, मुझे भी मीडिया के माध्यम से पता चला है, आप लोग पूछेंगे भी सवाल। मैं सीधा एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा जनता से साहूकार है, मैं उन्हीं लोगों में पला बड़ा हूँ और मेरी पूरी की पूरा जीवन गरीबों को, किसानों को और कमज़ोर लोगों को समर्पित है। उन पर जब भी कोई आँच आएगी, हम लोग निश्चित रूप से उनकी तरफ खड़े होंगे और अगर कोई उनके साथ जाति करेगा तो उसके लिए भी जो भी लोकतंत्र में तरीका बताया गया है उस तरीके के तहत आंदोलन करेंगे। अभी मुझे पता चला जिनका वहाँ पर जो हॉस्पिटल में, मुझे तो ये भी नहीं पता उसका मालिक कौन है, क्योंकि कई लोग अपने आप को उसका मालिक बताते हैं। लेकिन मैंने MDA से जानकारी मांगी है कि जब आपने उनका नक्शा पास किया, क्या उस नक्शे के हिसाब से उन लोगों ने वहाँ पर निर्माण कर रखा है? तो मुझे भाई